ये जर भरत कौन है और इनका नाम जर भरत क्यों पड़ा? इस पर क्या आप सभी ने कभी विचार किया है? तो आइए सुनते हैं। और जर भरत की कहानी हम सब मानव को बार बार सुननी चाहिए, ताकि उतने बड़े ज्ञानी योगी माया में भटककर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो हम सब किस खेत की मूली हैं भाई। इसलिए जड़ भरत की कथा को बार बार सुननी चाहिए, क्योंकि हम सब जब कथा सुनते हैं तो कुछ समय तक उस मार्ग पर चलते हैं। फिर ये संसार का मोह माया, बेटा बेटी, पति पत्नी, घर गृहस्थी इत्यादि की माया से हम लिप्त हो जाते हैं, ढक जाते हैं और उस मार्ग को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए बार बार सुनते रहने से हमें याद रहेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जड़ भरत नाम क्यों पड़ा। जड़ भरत नाम इसलिए पड़ा कि वो बोलते नहीं थे। ये दुनिया, ये संसार के लोग कुछ भी कहे, कुछ भी हंसे, उन्हें कोई लेन देन नहीं था। कहने वाले कह रहे हैं, हंसने वाले हंस रहे हैं, उन्हें सिर्फ भगवान का चिंतन करना है, सिर्फ चिंतन करते थे, किसी के पीछे नहीं भागते थे। लेकिन इसके पहले भी उनका जन्म हुआ था तो नाम भरत ही था। वो भरत ही थे उस समय भी। उस समय उन्होंने जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़े और वहीं नदी थी और वो भी स्नान करने गए और एक हिरन भी पानी पीने के लिए आई और हिरन गर्भवती थी। हिरन पानी पी रही है और भरत जी देख रहे हैं। तब तक एक शेर ने हिरन का पीछा किया। हिरन ने जब शेर को देखी तो बहते हुए नदी में छलांग लगा दी और छलांग लगा दी तो गर्भवती थी, उसके एक बच्चे हुए। वो तो उस पानी में डूबकर मर गई, लेकिन बचा उसका बच्चा। और वहीं बैठे देख रहे थे भरत जी। भरत जी देखे कि ये बच्चा भी डूबकर मर जाएगा, तो भरत जी बहुत तेजी से जाकर उस बच्चे को उठाकर लाए और पालन पोषण करने लग गए। उस बच्चे से, हिरन के उस बच्चे से भरत जी को इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम करने लगे कि वो खुद भगवान को भूल गए। भगवान के भजन चिंतन सब भूल गए। बस हाय हिरन, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको सुलाओ, हाय हिरन, हाय हिरन, हिरन हिरन करने लगे। उसके बच्चे से इतने उसके बच्चे के साथ खेलना, जगना, सोना, उठना, बैठना, क्योंकि बच्चा किसी का बहुत प्यारा होता है ना। और भगवान के चिंतन धीरे धीरे करते करते छुपता गया और उस हिरन के बच्चे में ये फंस गए। जब मरने लगे तो सोच रहे थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे हिरन को क्या होगा, कैसे रहेगा हमारे वैगन। यही सोचते सोचते मर गए। तो कहा जाता है कि अंते यामति सागति, अंत में जिसका चिंतन करते करते मरिएगा, आप उसी के बच्चे बनकर आइएगा। आजकल लोग बड़े शौक से कुत्ता पालते हैं। कुत्ता पालते हो, मरने के वक्त कुत्ता ने आपका मुंह चटा और डॉगी डॉगी करते करते मर गए,
तो उसी डगी के बच्चे बनकर आ जाओगे। इसलिए मरने के उपरांत सावधान हो जाना चाहिए। इस संसार के किसी वस्तु से, किसी लोग से प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि मरने के वक्त स्त्री का चिंतन करते करते मरोगे तो स्त्री बनकर ही आओगे। पुरुष का चिंतन करते करते मरोगे तुरंत पुरुष बनकर आ जाओगे। यदि भगवान का चिंतन करते करते मरोगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा। ये जन्म मृत्यु की चक्र छूट जाएगी। इसलिए कहती हूँ कि ये संसार से माया मोह लोभ हटाकर गोविंद के चरणों से प्रेम करो। उतना प्रेम गोविंद के चरणों से करो कि सुतते बैठते उठते जगते खाते पीते सिर्फ उनका नाम, उनका चिंतन आपके हृदय में चलता रहे। भरत बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो फंस गए माया के जाल में, तो हम और आप क्या हैं। वो भरत जी जब मर कर गए तो तुरंत हिरण के बच्चे बनकर पैदा हो गए। लेकिन भरत जी बहुत तपस्वी थे, ज्ञानी थे। उन्हें समझ में आ गया कि मैंने इस हिरण का चिंतन करते करते मरा है, तो हिरण के बच्चे बनकर आ गए। वो पुण्यात्मा थे तो उनका मृत्यु बहुत जल्दी हो गया और उसके बाद भगवान की कृपा से फिर मानव रूप में आए तो उनका नाम भरत ही पड़ा। तो उस वक्त उन्होंने संकल्प किया कि हम नहीं किसी से बोलेंगे, नहीं किसी से बातें करेंगे, नहीं ये संसार के किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से प्रेम करेंगे, नहीं उसमें फंसेंगे। इसलिए भरत जी बोलते नहीं थे, बचपन से ही बोलते नहीं थे, इसलिए उनका नाम जर भरत पड़ा। जब उनकी भाभी उन्हें भोजन दिया करती थी तो एक दिन 4 रोटी दी। भरत जी 4 रोटी खा गए। बोलते नहीं थे तो लोग जड़ भरत कहते थे। तो उन्होंने अपने पति से कहा, अर्थात भरत जी के भैया से कहा कि देखो ना, शायद उनके अंदर और भूख थी, क्योंकि मैंने 4 रोटियां दी, 4 रोटी खा गए। और भरत जी जब जड़ भरत बनकर आए ना तो कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, सिर्फ भगवान का चिंतन, सिर्फ भगवान का चिंतन। आप कुछ भी कहिए वो सुनने को तैयार है, पर बोलते नहीं थे। तो उनकी भाभी बोली कि उन्हें शायद और भूख था। तो दूसरे दिन उन्होंने 6 रोटी दी। भरत जी 6 रोटी भी खा गए। फिर उन्होंने अपने पति से कहा, तीसरे दिन 8 रोटी दी। जर भरत जी 8 रोटी भी खा गए। अब चौथे दिन अपने पति से कहती है कि न कमाना है न धमाना है, 8 रोटियां खाएगा, कहाँ से आएगा, इसे वन में भेज दो। तो उसके बड़े भाई ने वन में भेज दिया। जर भरत जी हंसते हंसते चल पड़े कि प्रभु आपकी माया बहुत अग्रंपार है। जब वन में गए तो ये भद्रकाली की पूजा लोग करते हैं ना, तो उन्हें बलिदान देने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ कर लाया और नहलाया धुलाया, खूब अच्छा बढ़िया खाना। भरत जी तो जटाएं पड़ चुकी थी, बहुत दिन भोजन किया हुआ हो गया था। वन में तो कंदमूल ही मिलता था ना, बढ़िया सा भोजन पकवान बनाकर खिलाया। भरत जी सोचे कि प्रभु क्या बात है। जब गर्दन उन्होंने नवाई, भरत जी के गर्दन काटने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए भद्रकाली प्रकट होकर और उस भक्त को बचा ली और बोली कि दुष्ट, ये परम भक्त है जिसे काटने तुम जा रहे हो। फिर भी जर भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर उनको भेंट होता है राजा रहुगढ़ से। ये कहानी मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ, समय कम है। रहुगढ़ से भी नहीं बोले। जब रहुगढ़ ने धमकियां दी मारने के लिए जान से, तो ये भरत जी ने कहा लास्ट में कि रहुगढ़ किसे मारोगे,
ये आत्मा नहीं मरती है भैया, शरीर को मारोगे तो मार लो ना। तब रघुगढ़ को दिमाग खुला और आके इनके चरणों में गिरकर इन्हीं जड़ भरत जी को गुरु बना लिया और वह उस दिन से वो राजपाट छोड़